प्रतिशत मतलब कुछ नहीं होता, 4% बोला था, तो इसका मतलब है 4/100। 5% बोलेगा तो 5/100। बस कुछ नहीं है, इतना समझ गए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को आप खाली हम लोग को हल करना है। ठीक है, देखो 1800 के 4% मतलब कि 1800 गुणित का, एक याद बताया था, याद होगा, बोर्ड मास। इसमें बी से क्या आता है, कोष्टक या फिर ब्रैकेट। ओ से क्या आता है, ऑफ, या फिर उसी को का बोलते हैं। डी से क्या आता है, डिवाइड। एन से क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। ए से क्या आता है, एडिशन मतलब कि धन। इस से क्या आता है, सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाव। ठीक है, तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो पहले किसको हल करेंगे, कोष्टक को, और उसके बाद क्या कॉल करेंगे, का को। यहाँ पास भी का है, यहाँ पास भी का है, तो पहले कोष्टक के अंदर वाले का को हल करें। तो 1800 का मतलब क्या होता है, 1800 का को जब भी रहेगा इसका कितना प्रतिशत, तो क्या को क्या में बदल देते हैं, गुणा में। तो का क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, 4/100। ये हो गया अंदर का। और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या है बटे में, एक। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट जाएगा। ऐसे कटाने आता है ना, या फिर वैसे भी कटाने नहीं आता, तो 100 से भाग दे दो। सवे कम 100, 118 गुनी 1800 होता है ना, 100 गुनी 18, 1800, 100 से कटा दिए, तो क्या है, 18 का 15% इधर पर लिख दो। अब का के क्या बदलते हैं, गुणित में। 15% है तो क्या हो जाएगा, 15/100। इतना समझ में आया, हेलो, इतना समझ में आया, का को क्या में बदल दिए, गुणा में। यहाँ भी का को क्या में बदल दिए, गुणा में। प्रतिशत है 15, तो 15/100। 4% तो 4/100। जिसके बटे में कुछ नहीं रहता, एक रहता है। और ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा, और ऊपर से भाग दे सकते हैं किसी भी। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। बीच में बोलते रहिएगा ना, जब समझ में आया कि नहीं आया पूछते रहता हूँ। ठीक है, अब क्या बचा, 18 गुणित 4 गुणित 15/100, यही बचा। अब देखो 18 का 4 से गुणा करो कितना आएगा, 18 जाओ, और बटे में एक ये हो गया, और सारे कम 100 ये हो गया, बटे में क्या है अभी, एक। 18 जाओ, 18 जाओ कितना होता है जी, 18 दूनी 36, 18 जाओ 72, 72/1 गुणित 15/100। अब 15 से 72 गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 105 और 103, 108। ऊपर का हो गया, और नीचे क्या आएगा, 100। इतना समझ में आया। अब इस संख्या को एक से भाग दे दो, तो कितना आएगा, 1080 ही आएगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा, ये देखने के लिए, एक दो, दो जीरो है, तो दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा, एक दो, यहाँ पास। तो या तो इसको 10.8 पढ़ो, या फिर 10.80 पढ़ो, दोनों बराबर है। तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा वो भी सही है, ये दिया रहेगा वो भी सही है। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया, हेलो, समझ में आया, बोलते रहा करो, समझ में आता है तो बात। तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ने का मेरा मतलब नहीं है ना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। कहाँ पास पहुंच गए थे।
दो दशमलव संख्याओं का योग। प्रश्न लिखा गया, अब इसको देखो। दो दशमलव संख्याओं का योग कितना है ये बताया है, ये तो दिया गया है। तो मान की तरह दो दशमलव संख्या कौन सा है, एक है एक्स और एक है वाई। मान के चलो, मान दिए हम लोग, माना कि एक संख्या एक्स है, दूसरा संख्या है वाई। तो दोनों का योग कितना है, 167.25 है। इतना समझ में आ गया। अब बोल रहे यदि एक संख्या दूसरी से 18.50 बड़ी है तो इसमें से कोई एक संख्या को बड़ी दे दो। मान के चल एक्स यह बड़ी संख्या है, एक्स बड़ी संख्या है, पहला संख्या हो गया। दूसरे संख्या से कितना बड़ा है, 18.50। अब कोई बोलेगा कि मेरे पास तुमसे दो ज्यादा है, तो मेरे पास एक रहेगा तो अगले के पास कितना रहेगा, मतलब कि उसके पास एक रहेगा तो मेरे पास तीन रहेगा, इतना ज्यादा रहेगा ना। एक बोल रहे दूसरी से इतना बड़ी है, इतना बड़ा है मतलब कितना ज्यादा है इसका इससे। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सा ले लिया हम लोग, एक्स और वाई प्लस 18.50। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया, ये क्यों नहीं है। ये मान की तरह दो संख्या का योग इतना है। ठीक है, अब दो संख्या में एक संख्या बड़ा है बोल रहा है, एक संख्या दूसरी से 18.50 बड़े है, तो बड़ा संख्या मान के चलो एक्स है। अभी तो पता नहीं है इनका मान, तो कोई भी मान लो, एक्स को भी मान सकते हैं या वाई को भी मान सकते हैं। तो एक्स को मान लिए, तो दूसरी संख्या से कितना बड़ा है, दूसरी से वाई से 18.50 बड़ा है, मतलब कितना ज्यादा रहेगा। अब इतना तक समझ में आया, बताओ। हेलो, इतना तक समझ में आया जी, कोई बोलो यार, चुप मत रहा करो, टाइम ज्यादा होता है जबरदस्ती का, बोला करो। समझ में आया कि नहीं आया, इतना तक जल्दी बोला करो। अब देखो, एक्स का मान वाई में आ गया, तो वाई वाई यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्स की जगह में इसका लिख दो, इसको एक्स की जगह में वाई प्लस 18.50 लिख दिए इस एक्स की जगह में, क्योंकि बराबर है एक्स के बराबर ये है, प्लस वाई बराबर कितना है, 167.25। ठीक है, अब देखो, दो और दो को जोड़ते हैं कितना आता है, चार आता है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, दो गुड़ी दो। और तीन को जोड़ोगे तो क्या आएगा, छह आता है, या फिर क्या बोला गए, दो गुड़ी तीन, दो तीन को जोड़े है ना, दो आम को जोड़ोगे तो दो, एक आम दो आम हुआ, एक आम, एक सेव दो सेव, इसको सेव दी। अब मान के चलो ये वाई है और ये वाई है, दोनों जोड़ में है, एक वाई दो वाई, या फिर एक आम दो आम, या फिर दो गुड़ी वाई, ये एक दो दो दो, दो गुड़ी दो, एक तीन दो तीन, दो गुड़ी तीन, बस ये क्या गया, दो गुड़ी वाई धन 18.50 बराबर 167.25। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अगर हम लोग y का मान निकाल लेंगे तो y छोटा संख्या रहेगा, क्योंकि y से ज्यादा x है, तो हम लोग को बड़ी संख्या का मान निकालना है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। हेलो, इतना समझ में आ गया। तो इन दोनों में कौन सा कुछ है बताओ, वाले को पहले दे देगा कि पूरा वाले को पहले दे देगा। देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं तो पहले पूरा सवाल करते हैं, पूरा सवाल करते हैं ना, तो पूरा जो है सबसे पहले हल होता है, ये पहले हल होगा, उसके बाद भी हल होगा कि नहीं होगा। तो जब बाद में हम निकालें, उसको पहले इस साइड भेज दो, क्या करो, और ये दूर से जुड़ा हुआ है, ये देखो जुड़ा है ये,
ये कूड़ा है ना, ये इससे चिपका हुआ, इससे चिपका हुआ है ये, इसका कूड़ा को पहले करते हैं, यहाँ कूड़ा इसके साथ पहले हो जाएगा, उसके बाद जोड़ेंगे, तो जो पांच में कर रहा है उसको ये जोड़ में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, घटाव में होगा कितना, तो 2 गुणित y बराबर 167.25 और 18.50 चला गया, जोड़ में है तो घटाव में। अब इसको घटाओ, 5 में कितना आएगा, 5, 2 में 5 तो घटेगा नहीं, तो आगे वाला चलेगा तो 6 हो जाएगा ये, तो 12 में 5 घटाओगे 7, ये हो गया। अब देखो 6 में 8 घटाओगे, इकाई में इकाई घटाते हैं, तो 6 में 8 तो नहीं घटेगी, ये एक लेगा 16, कहाँ से लेगा, यहाँ से, ये 5 हो जाएगा, तो 16 में 8 घटाओगे 8, और 5 में एक घटाओगे 4, और एक में शून्य घटाओगे कुछ नहीं, सैकड़ा में तो 148.75, कितना आ गया, 2 गुणित y बराबर कितना आ गया, 148.75। अब ये गुणा में है और y का मान निकाल तो भाग में मिला दो उसको, 148.75 भागित 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देने के लिए भाग दे दो, 2 सत्ते 14, 8 उतरेगा, 2 4 8, अब दशमलव है ना, 7 उतरेगा, दशमलव 6, 7 में 6 घटाएगा 1, एक भी बचेगा, अब 5 फिर उचेगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर एक बच गया, दशमलव के बाद फिर सेकंड चल रहा है तो इधर कितना भी जीरो लगा सकते हैं ना, तो अब जीरो उतार दो तो 10 हो जाएगा, 2 5 6 10, अगर उधर समझ नहीं आया तो यहाँ पास समझो, समझ नहीं आया, 2 सत्ते 14, तो 8 उतरेगा, 2 चाहो 8, अब दशमलव के बाद कैसे उतरेगा, दशमलव लगा दो, 7 उतरा, 2 तिया 6, एक बच गया, अब 5 उतरेगा, 2 सत्ते 14, ठीक, अब ये तो पूरा पता नहीं, तो यहाँ कितना भी शून्य बढ़ा सकते हैं आगे बताया हूँ, तो इस शून्य को उतार, 2 पंचे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 कट गया, अब वहां से खत्म, तो कितना यहाँ y बराबर 74.375। अब हम लोग बड़ा संख्या किसको माने हैं, x को, क्योंकि ये y से कितना ज्यादा है, 18.50, देखो 74.375, ठीक है, कितना आगे है, 18.50 आगे है ना, तो y में क्या x बराबर क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या निकालना है बोला है ना, बड़ी संख्या, यहाँ पास उत्तर आ गया तो इसको टिक मार के आगे नहीं बढ़ जाना है, मान के चलो ये 74.375 दे रहा था, तो इतना पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कितना होगा, x होगा ना, बड़ी संख्या तो, क्योंकि y से 18.50 ज्यादा है, तो y क्या है 74.375, और इसमें कितना जोड़ दोगे 18.5, पांच में से निकला 5, 7 में से निकला 7, 3 में से निकला 8, जब तीसरा नंबर दिए ना तो 74 से ज्यादा है, तो ये उत्तर तो आएगा नहीं, और ये उत्तर तो आएगा नहीं, अब देखो दशमलव में 875 है, तो यहाँ 572 है, ये उत्तर नहीं आएगा, तो ये उत्तर आएगा, पूरा जितने के कहीं पर जरूरत नहीं पड़ता कभी कभी, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देना। अब इसको भी जोड़ सकते हो, 4 8 12, 8 1 9, 92.8 समझ में आ गया, आया कि नहीं आया जी, समझ में, 5 पैसे को रुपया में क्या बात, 5 पैसे को रुपया में लिखो,
ये जान गए। अब देखो, हम लोग को एक चीज तो पता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। ठीक है, इतना याद होगा, सभी को पता है ना इस चीज को। 1 रुपये में 100 पैसा है। अब देखो, 2 रुपये में कितना पैसा रहेगा? 2 × 100, 200 पैसा रहेगा ना। ठीक है। और 3 रुपये में कितना पैसा रहेगा? 3 × 100, 300 पैसा। ये समझ में आया। अब मैं बोलता हूँ, 400 पैसा में कितना रुपया रहेगा? कितना रुपया रहेगा जी, बताओ। 4 रुपया रहेगा। और 4 रुपया कैसे आया? 400 भागित 100 कर दो, कितना आएगा? 4 रुपए। तो जब पैसा से रुपया में बदलना है, कौन सा बड़ा है? पैसा बड़ा है कि रुपया बड़ा है? रुपया का मान ज्यादा बड़ा रहता है। 1 रुपया जो 100 पैसा के बराबर है, मतलब कि रुपया बड़ा है। तो अगर पैसा से रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। और रुपया से पैसा में बदलना है तो रुपया ज्यादा बड़ा रहता है, तो बड़ा से छोटा में बदलना है तो क्या करेंगे? गुणा। ठीक है। अब देखो, 1 रुपये में 100 पैसा रहता है। अब हम लोग को 5 पैसा से 100 रुपया में बदलना है, तो रुपए में। तो पैसा से रुपया में जा रहे हैं ना, तो पैसा जो है छोटा मात्रक है, छोटा मात्रा है मापने का। 1 पैसा 2 पैसा 1 रुपये के बराबर नहीं का। और रुपया है बड़े, तो रुपया में हो जाता है ऐसा गलती। तो क्या करेंगे? छोटा से जा रहे हैं बड़ा में, तो भाग करेंगे, क्योंकि छोटा बनाना है ना हम लोग को। ये जो है छोटा बनेगा। और बड़ा से अगर छोटा में जा रहे हैं, बड़ा मतलब कि रुपया से पैसा में जा रहे हैं, तो 2 रुपये बराबर कितना होता है? 200 पैसा। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि गुणा करेंगे। कितना समझ में आ गया? तो 5 पैसा को रुपया में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे? भाग। तो 5 पैसा बराबर कितना हो जाएगा? 5/100 रुपया। 5/100 मतलब कि एक को 5 से भाग दो। 5 × 1 = 5, कितना? 0 2। तो 2 जीरो के आगे दशमलव, 0.05 रुपया। समझ में आया? टाइप से कर दिए। 0.1 से बटे 0.01, 0.01 बटे 0.2 बराबर क्या होगा? इसको ऑप्शन में दिया है, बराबर दिया। ये 101/10 बी 1101/90, 100 क्या है? 11/10, 1001/100। अब इसको मान निकालना है हमको। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी को हल करते हैं, इधर को छोड़ दो अभी, वो तो बाद में आएगा। इसको हल करो। 0.1 है और नीचे में क्या है? 0.02। ठीक है। तो कैसे करोगे? नीचे से दशमलव को हटाओगे, तो 2 दशमलव है ना, तो इस 2 दशमलव को यहाँ से यहाँ खिसकाओगे, तब गुणा करोगे। अब इसे नीचे को फिर ऊपर को। इसके दशमलव हट गया। ठीक है। ये समझ में आया? देखो, ये तो अलग है, ये खाली इस क्वेश्चन का है। अब इस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन है, right? इधर 0.02 बटे
0.1 क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी, 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से ऊपर से भी गुणा करो, ठीक है। अब देखो 0.1 से 100 गुणा करो क्या आएगा, 0 100 दशमलव की कितना संख्या है 1, तो 10.0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, 0.1 से क्या गुणा कर रहा है 100 से, तो 100 से कम 100 और दशमलव की कितना संख्या है 1, 10.0, ठीक है। अब इसको कर दो पूरा 100 से क्या होगा, 1 100, अब दशमलव की कितना संख्या है 1 2, दशमलव की कितना संख्या 1 2, 1 2 दशमलव, इसको क्या लिख सकते हो 1 और इसको क्या लिख सकते हो 10/1 मतलब, अब आगे देखो इसको कैसे हल करोगे? इसका 1 दशमलव पीछे चला गया, 1 दशमलव पीछे चला गया मतलब क्या, तो नीचे क्या होगा 1 हुआ, इसका भी कितना दशमलव पीछे जाएगा 10 के गुणा करने से 1 दशमलव पीछे, तो 0 0 दशमलव 1 0 0 दशमलव 1 पीछे किधर गया, ये दशमलव जो यहाँ पास आ गया, तो इसमें लिखा है 0.1, अब इसको मान कितना आएगा, मान 10 में भाग ये 10 ऐसे कम 2 10, और 1 से इसको भाग दो कितना आएगा 0.1, तो कितना है 10.1, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हेलो, इतना समझ में आया, देखो ये क्या है 101 बिना दशमलव के नीचे होता है ऐसा लिखोगे, अभी तो किससे भाग करोगे दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक जीरो वाले के साथ, ये कौन सा दिख रहा है बताओ, ये उत्तर में ये दिख रहा है क्या, नहीं, 10 तो नीचे भाग है ही नहीं, ये भी नहीं है, समझ गए, 435.88, 435.88 तथा 37 के योग से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए इससे, इससे परिणाम 4.08 प्राप्त हो, ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया थोड़ा बहुत, अब इसका तोड़ते हैं, इन दोनों के योग से तथा 37 के योग से 435.88 तथा 37 के योग से बोला है ना, तो जोड़ हो गया, पहले करके जो बोला है वो कर दिए, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, नहीं पता क्या घटाया जाए, तो उसको क्या ले लेंगे एक्स, मान के चलो संख्या क्या है एक्स, तो क्या को घटाना है एक्स को, तो क्या प्राप्त हो कहा थे, जिससे परिणाम 4.08 हो, इतना समझ में आया, क्या बोला मैं, ये और ये के योग में योग कर दिए पहले, इतना इस सेंटेंस के रूपांतरण यहाँ तक का, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, मान के चलो एक्स घटाया जाए, एक्स को घटा रहे हैं, एक्स घटाया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त हो 4.08, ये समझ में आ गया, लाइटिंग में कम क्यों करके रखना जबरदस्ती में, इतना समझ में आएगा कि नहीं आया बताओ, आया ना? अब इसके आगे तो सिंपल है, तुम लोग करना, ये ऋण में है तो पहले तो इसको ऋण से हटा के क्या कर दो
435.88, इसका तो जोड़ सकते हैं ना, इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो इन दोनों को जोड़ के लिखो, ये दोनों को जोड़ सकते हैं। 8 दशमलव के बाद इधर कुछ नहीं है, तो दशमलव 8 8 अलग से जुड़ जाएगा, तो दशमलव 0 0 है, कुछ नहीं है मतलब, तो 8 8 ही आएगा। 7 में 5 जोड़ गए 12, एक हासिल, 1 3 4 4 3 7 और 4, ये हो गया, इतना समझ में आया। अब ऋण x है, तो ऋण इधर से यहां से इधर जाएगा तो धन में चला जाएगा, तो 4.08 धन x हो जाएगा, हो गया ना। अब ये दोनों क्या में है, धन में, और हमारा मान किसका निकालना है, x का। क्या करोगे, x को इधर रहने दो, और ये धन में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इस साइड आके, इस साइड आके क्या हो जाएगा, ऋण में। बराबर इस पर आता है तो ऋण में हो जाता है, इतना तो बताया हूं, समझ गए। अब इसको घटाना है, शतांश वाले संख्या को शतांश से घटाओ, दशमलव के बाद दूसरा संख्या को, दशमलव के बाद दूसरा संख्या, 8 में 8 गया 0, दशमलव के बाद पहला संख्या, दशमलव के बाद पहला संख्या, 8 में 0 घटाए 8, अब क्या आ गया, दशमलव, दशमलव लगा दो। 2 में 4 घटाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसके एक उधारी लेगा, कहां से लेगा, यहां से लेगा, तो 12 में 4 घटाओ 8, और ये एक उधारी लिया 6, 468.80 बराबर x, तो क्या घटाया जाए, x, और क्या घटाया जाए, 468.80। मतलब समझते जाओगे ना तो आराम से होगा, इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हिंदी पढ़ते जाओ बोला हूँ, ताकि मतलब समझना तुम लोग के आसान हो जाए। गणित जो है जानने का खेल नहीं है, उस प्रश्न का अर्थ समझने का खेल है। अब वो हिंदी समझ में आएगा तो वो आ जाएगा। दिए गए चिन्हों द्वारा, दिए गए चिन्हों द्वारा, चिन्हों द्वारा निम्न में रिक्त स्थान भरिए, रिक्त मतलब खाली, खाली स्थान भरिए, या फिर मिसिंग, मिसिंग प्लेस इंग्लिश में बोलेंगे, प्लेस तो जानते हो, मिसिंग प्लेस। 2.78 धन 27.22 उड़ीस 0 धन 10, और यहाँ पास है खाली स्थान, और दूसरा टर्म को नीचे भी लिख रहा हूँ, नहीं लिखा गया है पंक्ति, यही पास तो लिखने शुरू करते हैं, 22.72 धन 27.22 उड़ीस 10 धन 0। अब चिन्ह दे दिया है, ये वाला बड़ा है, दूसरा ये है, तीसरा बराबर है, और चौथा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दे दिया, कोई नहीं। अब देखो, पहला तो कोई भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0, और 0 में 10 जोड़ोगे क्या आएगा, ये 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहला इस बार का क्या आ गया, 10, और इसके यहाँ पास इस चिन्ह को भरना है ना, बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है। अब दूसरा संख्या देखो, अब ये इसका मान क्या आएगा बताओ, पहले तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, इसका मान 22 है, अब 22 से ज्यादा ही आएगा, 22 और ये 27 है, 22 27 को जोड़ोगे कितना आएगा, 29 आएगा ना। ये 2 से ज्यादा है, 10 से गुणा करोगे 10 से ज्यादा ही आएगा ना ये मान इसका, इन दोनों संख्या को जोड़ के 10 से गुणा करोगे
10 से ज्यादा मान आएगा कि नहीं आएगा इसका मान, ये बताओ। सिंपल देखो, इसको मान के चलो, जोड़ने से 2 आता है, 2 तो आएगा ही कम से कम, मान के चलो कम से कम, तो भी क्या होगा 10 गुणित 2 20, तब भी 10 से ज्यादा होगा, तो ये बड़ा रहेगा। तो यहाँ पास क्या चिन्ह आएगा, जिस साइड खुला है वो बड़ा, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। इसको हल करने की जरूरत है क्या, बताओ। समझ में आ रहा है, इसको पहले हल करोगे, पहले तो कोष्टक वाले को हल करते हैं, याद है ना, तो कोष्टक वाले हल करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ संख्या आएगा, उसको अगर 10 से गुणा करोगे और जीरो जोड़ोगे, जीरो का तो कोई मान नहीं है, जीरो को जोड़ो कि मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करते तो जीरो हो जाता, लेकिन 20 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो 20 ही तो आएगा ना, तो पहले वाले से मतलब रखो। अब इसमें कुछ भी गुणा करेंगे 10, तो 10 से तो ज्यादा ही आएगा ना, तो ये पहला तो ये चिन्ह आ गया, तो कौन सा आएगा, दूसरा वाला चिन्ह। अब देखो उसको हल करके देखते हैं, 22.72 धन 27.22, पहले क्या को हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं ना, बोर्ड मास याद आया, तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, ब्रैकेट, टी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्टक, 2 में 2 जोड़ोगे 10, दूसरा संख्या में दूसरा संख्या को जोड़ोगे 4, दशमलव के बाद ना, दशमलव के बाद पहला संख्या को पहला संख्या में जोड़ोगे 7 2 9, दशमलव आएगा, 7 2 9, 2 2 4, 4.94 आया। अब इसका करोगे गुणा क्या 10 से, दशमलव एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, सिंपल है इसका, वो 499.4, ये हो जाएगा। अब देख यहाँ से तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि 10 से बड़ा है, 499.4 10 से बड़ा है, तो यहाँ पास क्या चिन्ह आएगा, ये तो उत्तर हो गया ये, लेकिन ये हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे, इसको जोड़ोगे कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा ही, 1 से तो ज्यादा आएगा ही, 10 से 2 को गुणा करोगे तो 20 आएगा, ज्यादा बड़ा रहेगा ही। अब बताओ समझ में आया इतना, चलो नहीं पढ़े हो मान के चलता हूँ, तो पहले मित्र भिन्न किसको बोलते हैं, कैसे निकलता है, 15 को अगर हम लोग मान के चलो 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 4 या 12, 3 से एक फल आएगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या लिखते हैं, नीचे में, और भाग देने पर जितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो इसको साइड में लिखते हैं, और जो शेष फल आ रहा है इसको ऊपर में लिखते हैं। अब इतना समझ गए कि नहीं समझे, क्या को बोलते हैं, ये है क्या, भाजक, ये है क्या, भाज्य, ये है क्या, भागफल, ये है क्या, शेषफल। तो नीचे में क्या को लिखते हैं, बटे के बाद भाजक को, और इसके बाद किसको लिखते हैं, भागफल को, यहाँ पास, और यहाँ पास किसको लिखते हैं, शेषफल को। अब इसको वापिस ऐसे लाना है, वापिस, ये क्या है, एक्चुअल में 15/4 है ना, अब इसको 15/4 लाना है, तो क्या करेंगे, भाजक गुणित भागफल करते हैं, क्या करते हैं, भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये तो पहले ही बताया हूं। तो यहाँ पास क्या को लिखते हैं, भागफल, भाजक गुणित भागफल, ये वाला पूरा करेंगे और यहाँ से जोड़ देंगे, 4 तिया 12, और 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15/4, इतना समझ में आया, बताओ मेरे को, समझ में आ गया ना, नीचे में क्या लिखते हैं, जिसके भाग देते हैं, तो भाग फलाते हैं तो बैठ गई, और जो इधर आता है इस पर उसको यहाँ लिखते हैं, 15 से क्या मतलब क्या होगा, 4 के नीचे लिखते हैं, 4 तिया 12, और 3 से बच गए 16, तो किया कि तुम्हारा 26/5/8, 26/5/8, इसको क्या पढ़ते हैं, 26 सही, मतलब कि 26 सही और 5/8 बराबर दशमलव में क्या होगा, दशमलव में निकालना है, तो पहले तो इसको यहाँ से यहाँ बदलो, सिंपल भी में बदलो,
ये सरल भी है, सरल भी है। तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे गुणा। पहले तो नीचे वाले को नीचे लिखेंगे 8 को, और 26 को किससे गुणा कर देंगे, भाजक गुणित भागफल, धन शेषफल, ये शेषफल है, धन 5। अब इसको हल कर दो। जब गुणा उधर है तो पहले क्या होगा, गुणा। तो 8 छक्का 48, 4, 8 दूनी 16, 4 20, 208 धन 5 बटे 8, 208 धन 5 213, ठीक है, बटे 8। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो 213 बटे 8 हो गया। अब इसको हल करोगे, ऐसे भी हल कर सकते हो, ऐसे भी हल कर सकते हो। 8 का मान 8 गुना 16 कितना हुआ 5, 11 में 6 गया 5, 1 में 1 गया 0, 53, 8 चौक 32, 58 40, 68 का 48, 70, 68 का 48, 56 में ज्यादा हो जा रहा है। अब देखो 5 4 13 8 5, ठीक है। अभी आगे भाग नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, यहाँ दशमलव लिख के 0 0 बढ़ाते जाओगे, यहाँ 0 0, एक 0 को उतार दिए, यहाँ दशमलव उतार दिए, दशमलव पास में। 8 छक्का 48 हुआ। अब क्या बचा, 10 में 8 घटाएगा 2, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर एक 0 निकलेगा, 8 दूनी 16, 10 में 6 घटाएंगे 4, फिर एक 0 उतरेगा, जब तक कट नहीं रहा तब तक। 8 5 6 40, अब पूरा पूरा कट गया, तो उत्तर क्या आया, 26.625। आया कि नहीं आया, समझ गए इस चीज को। हेलो, तो वैसे ही करना है, पहले इसको सिंपल भी में बोलो। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी है, एक तो ये है लॉन्ग कट तरीका, ये है लॉन्ग कट तरीका, सिंपल भी में। अब हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, 26 सही 5 बटे 8, यही पढ़ते हैं ना पढ़ने के टाइम पे। तो 26 का मतलब क्या होता है पता है, ये सही क्यों बोलते हैं इसको, 26 सही बोलने का मतलब क्या है पता है, 26 पूरा पूरा है, तो 26 को अलग रख दो, और 5 बटे 8 को अलग रख दो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 26 को अलग और 5 बटे 8 को अलग। अब ज्यादा आसान हुआ, लग रहा है आसान। 26 को अलग रख दो, तो 5 बटे 8 को भाग दे दो, 8 शून्य शून्य, अब 50 हो गया। दशमलव बाद की संख्या के निकाले गए, 5 को भाग नहीं गया। 8 छक्का 48, 48 घटाओ तो 50 में कितना बचेगा 2, फिर शून्य उतारेगा, 8 दूनी 16, 20 में 16 घटाओ कितना बचेगा 4, फिर 40 हो गया, 8 5 6 40। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पर भाग देके भी देख लो, 8 शून्य शून्य, ये लो। अब दशमलव के बाद की संख्या हो गई 8 छक्का 48, 50 में 48 घटा दो 20 हो गई, 8 दूनी 16, 4 हो गया, 8 5 6 40, यही आया ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसके दशमलव के बाद कुछ नहीं है, मतलब शून्य शून्य शून्य, शून्य में 5 जोड़ोगे 5, शून्य में 2 जोड़ोगे 2, शून्य में 6 जोड़ोगे 6, दशमलव आ गया 26.625, 625। यहाँ भी वही का है, यहाँ भी वही है, लेकिन ज्यादा सरल तरीका कौन सा है, किसको भाग देना ज्यादा आसान है, 5 को 8 से भाग देना ज्यादा आसान है कि नहीं है जी। 2 प्लस 3 बटे 10 प्लस 20 बटे 25 प्लस 5 बटे 1000 बराबर क्या होगा, दशमलव मान निकाल बोला, दशमलव मान निकाल, 2 धन 3 बटे 10 मतलब क्या होगा, क्या होगा जी 3 बटे 10 मतलब
जानते हो फिर भी बोलते नहीं हो क्या? 0.3 होगा। एक 3 को 1 से भाग दो 3, और 0 1 है, दशमलव के बाद 1 है। अब 21/25 को इसको हल करने के लिए क्या बताना? जब भी 25 रहे ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 4 से। तो 4 25 100 हो जाता है। यहाँ यही पास लिख दो कहीं कोष्टक में 100। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 भाग कितना हो गया? 84 को 1 से भाग दो कितना आएगा? 84। और कितना जीरो है? 2 है। दशमलव कितना के आगे लग जाएगा? 2 के आगे। अब 5/1000, 1 से भाग दो 5 को, मतलब 5 से भाग दो 1 को। तो 1 पंचे 5, 1 2 3 संख्या, 1 2 3, ये हो गया। अब इसको हल कर दो, सिंपल सा। यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब जीरो है। ये वाला तीसरा अंक वाले संख्या को तीसरा अंक वाले के साथ दो। तीसरा अंक इसमें है नहीं, तो 5 ही आ गया। इसमें भी नहीं है, तो 0.5 आया। अब दूसरा अंक वाला को दूसरा अंक वाले से जोड़ो 4, और इसमें दूसरा अंक है नहीं, तो 4 और 0 4। अब पहला वाला संख्या को पहला वाले अंक वाले से जोड़ो। 0 + 8 8, 8 धन 3 11, इसमें तो है ही नहीं ना। अब दशमलव वाला आ गया, 11 आ गया, तो 1 सामने हो गया। 1 और 2 3, 3 और 0 और 0 और 0। समझ गए? हेलो, समझ गए इस चीज को? आंसर है ए 63, बी 64, सी 65, डी 65। यहाँ पास क्या बोल रहे हैं? परिणाम का निकटतम मान। सबसे पास वाला मान क्या होगा? एकदम परिणाम ही निकालना है। क्या निकालना है? परिणाम का निकटतम। ये 7.002 है, इसको क्या मान सकते हैं हम लोग? 7 मान सकते हैं। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। 0.00002 आ रहा है, तो इधर कहेंगे तो बहुत छोटा है, तो इसको क्या मान सकते हैं? 7। निकटतम इसके साथ ही सबसे ज्यादा, तो 7 भी कितना होगा? धन 0.00005 है, तो इसको किसके निकटतम मान सकते हैं? 0 के बराबर मान सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख दो? 0। अब देखो 0.0000003 होगा, तो इसको भी 0 के बराबर मान सकते हैं। लगभग 0 के मान है, मतलब बहुत छोटा है, इसलिए 0। और 0 से 5 को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। तो ये 0 हो गया, धन 0। ये भी 0 हो गया, ये धन 0। और 9 सत्ते 63, और 63 में 0 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 63 ही आएगा ना। ये घटतम मान निकालना है। अब इसी को मान के चलो, यहाँ पर 2 को यहाँ पर दिया रहता है, और ये 0, तो इसको नहीं मानते ना, वो ही मानते। तो 7.2 ही मानते। ठीक है, समझ में आया? हेलो, समझ में आया? 0.001 5 6 2 5, आगे 2.5 का मान निकालो दशमलव। कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है ना? तो पहले क्या करो, पहले तो नीचे का दशमलव हटा दो ना। तो यहाँ पास है। अब क्या देखते हो? इसमें के दशमलव तो एक अंक पीछे किसका आना है? इसमें कभी दशमलव का एक अंक पीछे किसकेगा? क्योंकि इसमें भी दशमलव भी वही रखोगे, और नीचे में भी इसको गुणा करोगे। देखो यहाँ पास दशमलव है, यहाँ पास दशमलव है, तो नीचे को पहले दशमलव रहित बनाते हैं। दशमलव रहित बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? एक अंक के पीछे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से ये दशमलव जो है, एक अंक के पीछे चला जाएगा, तो जितना इसमें एक अंक पीछे गया तो ऊपर वाले में भी एक अंक पीछे जाएगा, तो ये दशमलव कहाँ पास आ जाएगा? यहाँ पास। समझ में आया? एक अंक
नीचे में भी खिसक गया, एक अंक ऊपर में भी। डायरेक्ट करना है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 10 से गुणा करो इसको, तो 10 से गुणा कर, 10 से गुणा करेगा तो एक अंक नीचे खिसक आएगा, तो पता है हम लोग को। डायरेक्ट करो, जितना जितना खिसक रहा है उतना ऊपर में भी खिसकेगा। ये समझ में आया? तो क्या आ गया, 0.0155 ऊपर में आ गया और नीचे में क्या आ गया, 25। इतना समझ में आया? अब ये 25 ऊपर नीचे दोनों से क्या गुणा कर दो, 4। ये याद है, गुणा कर दो फिर। 25×4 100, तो 0 अब इसको गुणा करता है, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, 4×6 = 24, 25। ठीक है, 4×6 = 24, 25, 2, 4×5 = 20, 2 22, 2, 4×1 = 4, 2 6। तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। इतना समझ में आया? क्या? हम बात कर रहे थे ब्रो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और बाद के जीरो का मैं कोई मतलब नहीं रहता है, बताया हूँ ना। तो इसको हम हटा सकते हो, ठीक है। उस जीरो को हटा दिए, या फिर लिख दो तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी हटा दिया हम लोग। अब देखो, अगर 100 मतलब कि 2 दशमलव और लगेगा, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव को आगे भगाता है, जीरो वाले को आगे जीरो वाले को, और जीरो वाले को भाग गया है ना, तो दशमलव किधर पर आएगा, इधर दो आगे भगाएगा, ठीक है। मतलब दो दशमलव के आगे दो बढ़ा देगा, तो 5 2 6 0। यहाँ पास दशमलव था ही, ये दशमलव वहां पास आएगा तो आगे तक जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा। तो क्या करता है, 0.33025। समझ में आया कि नहीं आया इतना? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया, और बताओ। अब इतना बाकी तुम लोग को प्रैक्टिस करो, हम लोग बात तुम लोग का खत्म यहाँ पर। नहीं, तो तुम लोग अपना बनाओ दोबारा।